और सोनू एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठी है, दूर तक फैले हुए जंगल की ओर देख रही है। पिंकी, हमें रोज एक ही जगह उड़ते उड़ते बोर हो गया है। क्यों न हम उस बड़े पहाड़ के पीछे वाले इलाके को देखने जाएं? सुना है वहाँ बहुत सुंदर झील और हरे भरे मैदान है। सोनू, सुना तो मैंने भी है, लेकिन वहाँ का रास्ता खतरनाक हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। डरने की बात नहीं है पिंकी, हम दोनों साथ हैं तो सब संभाल लेंगे। चलो इस बार कुछ नया करते हैं। दोनों चिड़िया उड़कर उस अनजान इलाके की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में वे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और छोटे छोटे जानवर देखते हैं। कुछ समय बाद वे एक बड़ी नदी के पास पहुंचती हैं, जो उनके रास्ते में आ जाती है। ओह, ये नदी तो बहुत चौड़ी है, हम इसे कैसे पार करेंगे? सोनू, हमें अपनी उड़ान की ताकत पर भरोसा रखना होगा, लेकिन हमें सीधी दिशा में नहीं उड़ना चाहिए, बल्कि थोड़ा तिरछा होकर उड़ना चाहिए ताकि हवा की दिशा हमारे पक्ष में रहे। वाह पिंकी, तुम हमेशा सही सोचती हो। चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। दोनों चिड़िया अपनी उड़ान की दिशा बदलकर नदी को पार कर जाती हैं। दूसरी ओर पहुंचकर वे आराम करने के लिए एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठ जाती हैं। ये तो सचमुच रोमांचक था पिंकी, अगर तुम न होती तो मैं तो सीधे उड़ते उड़ते थक जाती। यही तो दोस्ती है सोनू, हमें एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाना चाहिए। कुछ देर आराम करने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखती हैं। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है, जिसमें बहुत सारे अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती हैं। पिंकी, ये जंगल तो थोड़ा डरावना लग रहा है, कहीं हम भटक तो नहीं जाएंगे? सोनू, हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। इस जंगल में हमें रास्ते के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर हमें लौटना पड़े तो हम सही दिशा में वापस जा सकें। पिंकी पेड़ की छाल से छोटे छोटे निशान बनाती है, जबकि सोनू पेड़ की पत्तियों को मोड़ती है। इस तरह वे जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। जंगल के बीच में उन्हें एक बहुत बड़ा और डरावना पेड़ मिलता है, जिसकी जड़ें चारों ओर फैली हुई हैं। अचानक वे सुनते हैं कि पेड़ के पीछे कुछ हलचल हो रही है। पिंकी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ सोनू, चलो धीरे धीरे और बिना शोर किए यहाँ से निकलते हैं। दोनों चिड़िया धीरे धीरे वहाँ से उड़कर आगे बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद वे जंगल के बाहर एक सुंदर झील के पास पहुँच जाती हैं। पिंकी देखो, हम यहाँ तक पहुँच गए। ये जगह कितनी खूबसूरत है, झील का पानी कितना साफ है और आसपास के फूल कितने रंग बिरंगे हैं। हाँ सोनू, ये जगह हमारी साहसी यात्रा का इनाम है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यात्रा का आनंद तभी है जब हम समझदारी से आगे बढ़ें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पिंकी, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। आगे से मैं भी जल्दबाजी नहीं करूँगी और तुम्हारी सलाह को ध्यान से सुनूंगी। और मैं हमेशा तुम्हारे साहस को सराहती रहूंगी सोनू। चलो अब इस जगह का आनंद लेते हैं। दोनों चिड़िया झील के पास बैठकर सुहानी हवा और सुंदर दृश्य का आनंद लेती हैं और एक नई और बेहतर दोस्ती के साथ अपनी यात्रा समाप्त करती हैं।